अरे बच्चों, नमस्कार। जय हिंद सभी को। तो होपफुली आप बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपना रिवीजन या अपने क्लासेस कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया, ये इस समय एक सबसे बड़ा डाउट बच्चों के मन में चल रहा है। और बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, सेकंड टाइम तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक पैनिक भी है, क्योंकि ये जो सवाल है इस समय खासकर इंग्लिश को लेकर है। पहले तो ये वाला क्वेश्चन कि टीसीएस एग्जाम कराएगा या एडुकेटी। अब देखिए, एक चीज को दिमाग में समझ लेकर चलिएगा कि पेपर चाहे टीसीएस कराए या एडुकेटी कराए, ये अभी एक्चुअल में प्रॉपरली किसी को भी क्लियर नहीं है। चांसेस इसी बात के हैं कि टीसीएस नहीं कराएगा। अब कौन कराएगा ये तो क्लियर होगा जब इसका नोटिफिकेशन आएगा। दूसरी बात, एक और बड़ी समस्या क्या है कि जब कोई भी बात आती है तो जनरली आप देखते हैं सीजीएल के ऊपर ही बात होती है। ठीक है, पैटर्न चेंज को लेकर बात हो या टीचर्स इस सवाल को उठाएं, तो बात सीजीएल के ऊपर ही होती है, लेकिन असर दूर दूर तक जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ बातें क्लियर करता हूं, एक एक बात को ध्यान से सुनना। अभी जो ये मुद्दा चर्चा में है इस समय कि इंग्लिश का जो लेवल है वो उठेगा इस बार, कि ऐसा गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है। ठीक है, अब वो गुप्त सूत्र कौन है, खैर जो भी है, चलिए सही होगा। ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है कि इंग्लिश का जो लेवल है वो उठेगा, क्योंकि एक्चुअल में इंग्लिश का लेवल ही गिरा है। 2017 या उससे पहले जैसा पेपर होगा, ये भी एक दिमाग में है। तो बहुत सारे बच्चे आप में से जो तैयारी, obvious सी बात है, उन्हें 2017 के बारे में नहीं पता होगा, उससे पहले नहीं पता होगा। तो मैं इन सब चीजों पे क्लैरिफिकेशन देता हूं, और किस एग्जाम के बच्चे को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है या नहीं भी है, या कोई भी डरे या नहीं डरे, इन सब बातों पे मैं क्लियर करूंगा आपको। ठीक है, सबसे पहली चीज देखिए, बदलाव जो आया इंग्लिश में वो आया सीजीएल को लेकर। और ये सारा जो मुद्दा है जो इस समय पर चल रहा है वो सीजीएल को लेकर है, और जब भी कोई सवाल उठता है सीजीएल पर ही उठता है, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स भी फोकस, आप भी जानते हो, सीजीएल पे ही करते हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो बात स्टेनोग्राफर की कभी उठेगी। सीपीओ का मुद्दा अभी तक भी इस समय नहीं उठा है, बच्चे बार बार परेशान हो रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, और भाई जितनी भी कोशिश हो सकेगी हम इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि सीपीओ के बच्चे इस समय परेशान हैं। ठीक है, एमटीएस पे बहुत कभी मुद्दा उठता है, या सीएचएसएल पे कभी ऐसा होता है। सीजीएल, तो चलिए मैं उसी के हिसाब से बताता हूं। सीजीएल 2017 का एक ऐसा एग्जाम था जो बहुत टफ पेपर आया था। और अगर मैं कहूं सीजीएल 2017 से पहले, क्योंकि मैं उससे पहले मैंने भी एग्जाम दिए हैं, और 2016 वाले बैच में, यानी कि जिसका ज्वाइनिंग 17 में आया था सीपीओ एसआई का, मैं उसमें खुद सेलेक्टेड हूं। ठीक है, तो मुझे पता है उस समय का मेंस का एग्जाम। अच्छा, सीपीओ के मेंस में उसमें कोई चेंज नहीं है, वो पहले भी 200 नंबर का होता था, वो आज भी 200 नंबर का होता है। उस समय भी लेवल ऐसा ही होता था, आज भी लेवल वैसा ही है। ठीक है, लेकिन जो बदलाव हुआ वो सीजीएल में हुआ, क्योंकि सीजीएल में पहले 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे, मैथ्स के 100 क्वेश्चंस आते थे। तो उससे होता क्या था कि बच्चों में ना कहीं मेंस में जब हम जाते थे तो एक डिफरेंस आ जाता है, एक एवरेज स्टूडेंट में और एक अच्छे स्टूडेंट में। अभी थोड़ा सा लक बेस हो गया अगर आप देखें तो इसको। ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चंस घट गए हैं। ठीक है, प्री में भी घट गए हैं। पहले प्री में 50 क्वेश्चन आते थे उस समय पर, 50 50 50 200। अब उन्होंने 25 25 कर दिया इसी चीज को। लेकिन बात यह है कि मेंस में जो खेल हो रहा है इस समय पर, हालांकि इस समय अगर देखिए तो 45 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, बट फिर भी उससे कहीं ना कहीं उतना डिसाइड नहीं हो पा रहा है, और प्री में तो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं, 2017 की अगर हम बात करें तो 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे, और इंग्लिश का लेवल एक्चुअल में उस समय पर 17 का ही नहीं, 16 का भी अब अच्छा था। और इवन 13 14 15 जब आपका ऑफलाइन पेपर होते थे, ऑफलाइन तो 16 से स्टार्ट हुआ, सॉरी ऑनलाइन तो 16 से स्टार्ट हुआ, तो भाई उस समय लेवल बहुत अच्छा आता था, और मैथ्स का भी बहुत अच्छा लेवल आता था। ठीक है, तो अब बात यह है कि पहले मैं सीजीएल वाले बच्चों को ही बता दूं कि भाई सीजीएल का अगर मान लो कोई भी पेपर बनाता है, चाहे वो पेपर एनटीए बनाए, पहले बात है पेपर बनाएगा कौन, पेपर बनाएगा कौन, कराना कौन है वो एक अलग बात है। कई लोग कह रहे हैं कि एनटीए का बनाएंगे, एनटीए पेपर बनाएगा या टीसीएस पेपर बनाएगा। लेकिन हाँ, एक बात तो कंफर्म है कि पेपर में बदलाव तो होगा, क्योंकि अगर बदलाव नहीं होता तो ये इतने डिले ना होता। ये तो आप मान के चलिएगा, डिले तो इसके अंदर होने वाला, वो सॉरी, बदलाव तो इसके अंदर होने वाला है। अब हो सकता है कि क्वेश्चन जो मेंस के हैं वो 45 से इंग्लिश के 100 पे चले जाएं, मैथ्स के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाए। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी कहना जो है मेरे हिसाब से गलत होगा, लेकिन क्वेश्चंस के लेवल में चेंज आएगा, इस बात को आप मान के रखिएगा। तो आप पूछेंगे कि भैया क्या अब जो लेवल आता है इंग्लिश का, यार ये तो ये भी अच्छा ही लेवल है क्या पहले? नहीं भाई, अभी के हिसाब से अगर हम देखें इंग्लिश के क्वेश्चंस को, इवन सीधे सीधे क्वेश्चंस मेंस तक की, आप सोचिएगा 2023 का मेंस का अगर आप एरर्स उठा के देखें, 23 की बात कर रहा हूं मैं,
24 का जो अभी 25 में हुआ इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब वी के साथ हैज लगा के ये इतना तक पूछ लेना, ये मेंस का क्वेश्चन है तो आप समझिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि पहले इसका मतलब कोई कैसा पेपर आता था। देखिए पहले भी इतने ही आसान क्वेश्चन कुछ आते थे, बट दिक्कत ये थी कि पहले 200 क्वेश्चन होते थे, तो 200 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस जो थे वो इजी होते थे, लेकिन क्वेश्चन जब 200 तक जाता था बच्चा तो पेपर करने में दिमाग हैंग हो जाता था, और एक वही बच्चा उस पेपर को सॉल्व करता था जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की हो, ठीक है। तो इसमें एक उस बच्चे का फायदा हो जाता था जिसने सालों साल मेहनत की है। अभी कई बार क्या होता है कि एक बच्चा जिसने 1 साल तैयारी की है या उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, और एक बच्चा जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है, तो कभी कभी आप देखिए इसमें ऐसा भी होता है एक क्वेश्चन से आगे पीछे वो बच्चा आगे निकल जाता है, मतलब एक लक। तो भाई अब बात यह है कि अगर पहले जैसा होगा तो क्या होगा। तो एक तो मैं आपको बता दूं, सडन एकदम से इतना बड़ा बदलाव नहीं होता है, अगर होगा तो थोड़ा बहुत चेंज होगा। और दूसरी बात, अगर मान लो 2017 के पेपर आ भी जाता है, तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश की जगह उर्दू पूछ लेगा आपसे, पूछेगा तो इंग्लिश ही, बात सीधी सी हुई है। कॉन्सेप्ट टीचर्स सेम ही पढ़ाएंगे आपको। हाँ, फर्क इतना होगा कि जब प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चंस लाते हैं तो वो ये ध्यान में रखते हैं कि यार 23 का क्वेश्चन जब हम लेकर आते हैं ना सामने से, तो आप देखते ही पीवाई के क्वेश्चन, अरे ये तो बिल्कुल आसान है। लेकिन जब कोई अलग से नया क्वेश्चन लाते हैं वो अच्छा होता है। तो क्योंकि पीवाईक्यू में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो इजी रहे हैं, इस वजह से बात ये उठ रही है कि अब जो इसका लेवल है बढ़ेगा। लेकिन मैं इसमें ना एक सलाह दूंगा सभी बच्चों को, जो जेन्युइन बच्चे हैं उनको डरने की